नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित हो रहे शिविर बन रहे मददगार। राजस्व से जुड़े वर्षों से लंबित कार्यों का मौके पर हो रहा निस्तारण। गरीबी मुक्त राजस्थान की दिशा में मुख्यमंत्री की बड़ी पहल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति गांव योजना के पहले चरण में 5,000 गांवों का चयन। शेखावाटी की हेरिटेज हवेलियों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने सभी हेरिटेज धरोहरों का सर्वे कर विकास करवाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविरों में आमजन, विशेषकर ग्रामीण, गरीब एवं वंचित वर्ग के विभिन्न प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख समस्या राजस्व से संबंधित रहती है। इसके दृष्टिगत शिविरों में राजस्व संबंधी प्रमुख प्रकरणों के निष्पादन का कार्य तत्परता से किया जा रहा है। 1 जुलाई की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार पखवाड़े में सीमा ज्ञान के 27,891, नामांतरण के 65,920, सहमति विभाजन के 13,215 और रास्तों के 13,821 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया गया है। इसी तरह इन शिविरों में राजस्व संबंधित प्रकरणों में अब तक 4,179 लंबित पत्थरगढ़ी प्रकरणों का निस्तारण किया गया है और 4,102 लंबित कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर जनता को राहत दी गई है। मुख्यमंत्री स्वयं भी विभिन्न जिलों का दौरा कर प्रदेश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित हो रहे शिविरों का अवलोकन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आज सवाई माधोपुर में बालेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित शिविर का अवलोकन कर रहे हैं। श्री शर्मा 4 जुलाई को खैरतल तिजारा तथा बानसूर एवं 5 जुलाई को जोधपुर के शेरगढ़ में शिविर का अवलोकन करेंगे। इसी तरह श्री शर्मा 7 जुलाई को सांगोद के दिगोद और 8 जुलाई को बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ और चूरू के सादुलपुर में भी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का अवलोकन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के गांवों को गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश के बीपीएल ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत पहले चरण में 5,000 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों के चयनित बीपीएल परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये योजना राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को नया आयाम देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। योजना के तहत ऐसे परिवार जो अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, उन्हें सम्मान स्वरूप 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े में ऐसे परिवारों के बैंक खातों का सत्यापन किया जा रहा है। ऐसे 22,400 परिवारों के खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की जाएगी। अब तक 17,891 परिवारों के बैंक खातों का सत्यापन किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा इन परिवारों को प्रोत्साहन स्वरूप आत्मनिर्भर परिवार कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत चयनित गांवों में आत्मनिर्भर परिवारों के अतिरिक्त जिन परिवारों को गरीबी से उबरने में सहायता की आवश्यकता है, उन्हें आय सृजन, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन के लिए राज्य सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले में स्थित शेखावाटी की हेरिटेज हवेलियों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुर्लभ हवेलियां हैं, जिनके संरक्षण के लिए अधिनियम भी लाने की आवश्यकता हुई तो लाया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि पर्यटन, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना और हमारी अनमोल विरासत का संरक्षण करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य की सभी हेरिटेज धरोहरों का सर्वे कर उनका विकास करवाया जाए। उन्होंने पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव को बुधवार को शेखावाटी की सभी 662 हेरिटेज हवेलियों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के संबंध में ये निर्देश दिए। श्री शर्मा ने इस बाबत झुंझुनू, चूरू और सीकर जिला कलेक्टर्स को भी निर्देशित किया है। सुजिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।